सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजा और तीन कोण। कोण तीन भुजा किसमें, तो समकोण त्रिभुज में। किसमें, समकोण त्रिभुज में। यानी हम लोग समकोण त्रिभुज का तीन भुजा और तीन कोण, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा के संबंधित अनुपात को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति कहते हैं। आखिर त्रिकोणमिति बोलेंगे किसको, तो समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं, कोण और भुजाओं के संबंधित अनुपात को, संबंधित अनुपात मतलब समझ में आपको आ रहा है कि संबंधित अनुपात यानी कोण ए जो होगा वो भुजा के साथ अनुपातिक होगा, कोण बी जो होगा वो भुजा के साथ अनुपातिक होगा और कोण सी जो होगा वो भुजा के साथ अनुपातिक होगा। यानी अनुपात मतलब रेशियो, त्रिकोणमिति हम लोग इसको रेशियो भी बोलेंगे ना। तो इसी संबंधित अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज के बारे में हमको जानना होगा। तो समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और ये नीचे वाला भुजा, इसको यदि हम आधार मानेंगे तो ये लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। यदि हम इसको आधार मानेंगे तब ये लंब होगा। मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, कोई जो आधार होगा, जो आधार होगा उसका अपोजिट क्या होगा, लंब होगा। और जब ये आधार हो जाएगा तब ये लंब हो जाएगा। हाँ, कर्ण फिक्स है, जो बड़ी भुजा है वो आपका कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जब चैप्टर त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो त्रिभुज चैप्टर में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करेंगे कि आखिर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कैसे होता है ना। अभी तो आपको फिलहाल इसको याद रखना पड़ेगा कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये टॉपिक, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी से। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, इसलिए इसको बी से दर्शाते हैं। और इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, इसलिए इसको हम लोग एच से दर्शाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, ट्रिगोनोमेट्री के लिए ना। आखिर ट्रिगोनोमेट्री अनुपात किसको बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री अनुपात, त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है। क्या क्या है? यदि हम साइन थीटा लेके चले, थीटा मतलब क्या होता है? थीटा मतलब कोण होता है। थीटा इसको हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग कोण बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन इसको पढ़ते हैं क्या? थीटा, 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 इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। और थीटा मतलब कोण होता है। यदि एंगल हम इसको थीटा माने, यदि हम इसको थीटा माने, तो हम कोण सी को लेके चल रहे हैं। तो कर्ण के साथ जो कोण बनाएगा, मतलब कर्ण के साथ जो भुजा एंगल बनाएगा, वो आधार होगा। क्या होगा? यदि हम कोण ए को लेकर चलते हैं, तब ये आधार होता, तो ये लंब होता। लेकिन यहाँ थीटा है, तो ये आधार होगा, तो ये लंब होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। लंब को हम क्या बोल सकते हैं? P बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? B बटा H। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। इसको हम लोग बोल सकते हैं P बटा H साइन कॉस टेन। कॉट थीटा बराबर क्या? कोसेक थीटा करते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब होता है, यानी H बटा P। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। इसको हम लोग बोल सकते हैं H बटा B। सेक के बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। इसको हम लोग बोल सकते हैं V बटा P। यानी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको आपको दिमाग में रखना होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है याद रखने का। तो पहले इसको आप उतारिए, लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में ना। अब देखिए, अब इसको हम साफ करते हैं बोर्ड को। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने का? सभी शिक्षक, जितने भी टीचर हैं, बहुत टीचर बताते हैं कि पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल ना। पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। तो यदि हम इसको दिखाएं आपको, पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल, तो उससे कुछ फायदा होता नहीं है। तो बच्चे को फुसलाने का वो तरीका है, ठीक। और हरि हरि बोल पंडित बिहारी प्रसाद, ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। पंडित पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।
और एक लाइन आपको याद रखना होगा, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बिहारी प्रसाद, बिहारी प्रसाद। पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बिहारी प्रसाद। तो ये टॉपिक देखिए, ध्यान दीजिए कैसे होता है। सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच छः तो हो गया था ना, चलिए ज्यादा हो गया, इधर मिटा देते हैं। तो सबसे पहले साइन, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल, तो पी से पंडित, बी से बिहारी, फिर पी से प्रसाद, एच से हरी, एच से हरी और बी से बोल। फिर हम नीचे में लिखे थे हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बिहारी प्रसाद, बिहारी प्रसाद। तो हरी हरी बोल एच 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 एच, एच से हरी, एच से हरी, बी से बोल, पी से पंडित, बी से बिहारी और पी से प्रसाद। देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा एच, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। यानी ये ट्रिक है याद रखने का, कभी ना इस ट्रिक का उपयोग करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन था। और थोड़ा और एक टॉपिक बाकी है, ट्रिगोनोमेट्री फलन। ट्रिगोनोमेट्री फलन किसको बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसको मिटा देते हैं आप। आखिर त्रिकोणमिति का परिभाषा आपको समझ में आता होगा। अभी हम जस्ट ट्रिगोनोमेट्री का परिभाषा जो बताएं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो देखिए साइन थीटा जो है ना, ये कोण है, क्या है? कोण है।
और P/H ये भुजाओं का अनुपात ही तो है बाबू। इसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब आता है ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिगोनोमेट्री फलन किसको बोलेंगे? तो ट्रिगोनोमेट्री फलन क्या होता है कि एक नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। 2 नंबर cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होगा उसका प्रूफ भी हम बताएंगे। और तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 और 2 है और हम यहाँ लिख देते हैं 4 नंबर। इसी से सारा हो जाएगा। हाँ, और एक लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। और एक 5 नंबर कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इसका प्रूफ देखिए 1 कैसे हुआ। क्या हम LHS ले सकते हैं? LHS में बताएं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? P/H होगा, यानी लंब बटा कर्ण होगा। और कोसेक थीटा बराबर H/P होगा ना। ये H कट जाएगा, ये P कट जाएगा। 1/1 1/1 यानी 1 गुना 1/1 गुना 1 बराबर क्या होगा? 1 ही तो होगा। इसी तरह इसका भी हम बिठा के कर सकते हैं। नहीं, ये 1 कैसे हुआ? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ से हम कर सकते हैं, इसे सारा हम प्रूव कर सकते हैं बिठा के। ठीक, एक दिखा दिए, बाद बाकी आप लोग कीजिएगा। साइन थीटा बराबर, यदि ये साइन थीटा बराबर कोसेक कहाँ जाएगा? बट्टे के नीचे, तो कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा, आप कोसेक को यहाँ रख दिए तो साइन बट्टे के नीचे आएगा तो साइन थीटा होगा। तो आपका इसका ए नंबर, ये बी नंबर। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा सेक थीटा होगा। और सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos। टेन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटा टेन थीटा। समझ में आपको आ रहा होगा कि टेन मान लीजिए यहाँ है तो कॉट बटे के नीचे जाएगा। कॉट यदि यहाँ रहेगा तो टेन नीचे के बटे नीचे जाएगा। तो इतना फॉर्मूला आपको क्या करना होगा? ये ए नंबर, ये बी नंबर, ये ए नंबर, ये बी नंबर, इसका तो इतना ही होता है। ठीक, ये ट्रिगोनोमेट्री फलन आपको दिमाग में रखना होगा, ये जरूरी है। ठीक, इससे ट्रिगोनोमेट्री आसान हो जाता है। ये पहला चैप्टर का आपका क्या था? इंट्रोडक्शन था। और एक टॉपिक जो अभी हम बताए थे, और एक टॉपिक है जो पहले बताए थे लेकिन उसका फॉर्मूला लिखा देते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए आप लोग।
पाइथागोरस प्रमेय में हम बोले थे, लिखे थे अभी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा, ये रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, या प्लस माइनस आप दे सकते हैं। यदि हम पी स्क्वायर बराबर बोले तो पी स्क्वायर बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और पी बराबर तब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तीसरा, बी स्क्वायर बराबर पूछे तो बी को इधर ही रखते हैं, पी को इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो बी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। ये सब जरूरत पड़ता है, ठीक, सबका जरूरत है, सबका जरूरत है बाबू। ये सब लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत जरूरत है। इससे ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, आसान होगा, आपको बनाने में मजा लगेगा। अब हम लोग पहला जो उदाहरण है ट्रिग्नोमेट्री का वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आज को इतना ही।